प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव पहुंचने की तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे हैं। ये देखिए, जिस ट्रेन से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए थे पोलैंड से, जब वो कीव जाके पहुंची तो वहां पर उनके स्वागत के लिए तमाम बड़े नेता और डिग्निटरीज मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है कीव में। लगभग 3 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कीव पहुंचा है, लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये यूक्रेन के लिए आजादी का दिन भी है। इस वक्त लड़ाई चल रही है, पूर्वी मोर्चे पर घमासान लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को एक शांति दूत के तौर पर भी देखा जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक ऐसे देश के नेता हैं जिस देश की 40 करोड़ की आबादी है। पूरे दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बजता है। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो है प्रधानमंत्री मोदी का इक्वेशन अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ और साथ ही साथ रशिया के साथ। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को एक ब्रिज के तौर पर देखा जा रहा है, एक मित्रता ब्रिज वो बना सकते हैं दोनों देशों के बीच, और ये लड़ाई खत्म हो सकती है। तो रेल फोर्स 1 की आरएन डिप्लोमेसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं वार्सा से कीव तक। रेल फोर्स 1 के जरिए पहुंचे, बहुत ही खास ये ट्रेन है। करीब 800 किलोमीटर की प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की है। 10 घंटे का सफर उन्होंने इस ट्रेन में किया है और वार्सा से कीव तक रेल फोर्स 1 के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर लड़ाई के चलते जो फ्लाइट्स हैं पूरी तरह से बंद रहती हैं। और इससे पहले भी जो तमाम देशों के बड़े नेता भी कीव पहुंचे हैं और पोलैंड के जरिए पहुंचे हैं, तो इसी ट्रेन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। रेल फोर्स 1 के जरिए ही अब तक तमाम जो बड़े बड़े देश के नेता, राष्ट्राध्यक्ष कीव के दौरे के लिए आए थे, इसी के जरिए आए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इसी ट्रेन के जरिए इस वक्त कीव पहुंचे। दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे और जेलेंस्की से मुलाकात होगी, हर मुद्दे पर बात होगी, लेकिन साथ ही भारत के साथ साझेदारी, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो व्यापार हो या फिर खाद्य हो, इन तमाम चीजों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात होगी। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत कीव में, यूक्रेन में है, स्किल्ड लोगों की वहां पर दरकार है, और ये भारत मुहैया करवा सकता है। जिस तरह से पोलैंड के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें भारत के जो वर्कर्स हैं, भारत के जो एक्सपर्टीज है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो या दूसरे फील्ड्स हो, उसमें भारत अपने मैन पावर को भेजेगा। उसी तरह से कीव भी चाहता है, यूक्रेन भी चाहता है कि भारत के साथ ये समझौता किया जाए। हमारे साथ हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी पहुंच गई है। विजय लक्ष्मी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त आगे का क्या कार्यक्रम होगा? कहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है? देखिए अमित, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि सुबह 7:30 बजे यहाँ के लोकल टाइम पर पहुंच गए थे और एक लंबी ट्रेन जर्नी उन्होंने की, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए 10 घंटे सिर्फ एक यात्रा में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा टाइम के लिहाज से एक बहुत ही जटिल काम होता है। बहरहाल आज का दिन जो है वो कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से बहुत ज्यादा डिटेल्स अमित उसको लेकर के शेयर नहीं की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि उनकी मुलाकात जो है आज यहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और उसमें तमाम चीजों पर बातचीत हो सकती है। फिर चाहे द्विपक्षीय रूस और यूक्रेन वॉर तो जरूर है ही टेबल पर बातचीत करने के लिए। ये बात प्रधानमंत्री ने जब यहाँ आए थे डिपार्टिंग अपने भाषण में भी उन्होंने कहा था कि एक पर्सपेक्टिव के साथ वो जा रहे हैं, जो वो यहाँ के राष्ट्रपति से शेयर करेंगे। वो पर्सपेक्टिव होगा कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। हम जहां तक भारत की बात है, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात हम लगातार करते आए हैं, और प्रधानमंत्री ने जब पोलैंड में भी वो भारतीय समुदाय से रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा था जो वहां पर प्रेस स्टेटमेंट के इन तमाम समस्याओं के समाधान जो है वो बैटल फील्ड पर नहीं हो सकते हैं, नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं। तो कुल मिलाकर के जो भारत का संदेश है या जो प्रधानमंत्री का संदेश है वो शांति का संदेश है, और आज इसी संदेश के साथ वो जब यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे तो यही उनका संदेश होगा। देखना होगा इस मुलाकात से किस तरह के नतीजे अमित सामने आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उम्मीद करे, यहाँ पर खासतौर से भारतीय समुदाय के जो लोगों से हमने बात की वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट अपने इस विजिट के जरिए ही दे दिया है कि जिस तरह से जब रूस वो गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी पुतिन के साथ, उसके बाद कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका और जो पश्चिमी देश है वो भारत की तरफ जिस तरह था उनका रुख था, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आने लगा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कीव का यह बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, एक समन्वय बनाकर चल रहे हैं रशिया के साथ, अपने रिश्तों के साथ भी, और अमेरिका और पाश्चात्य देशों के साथ भी, जो इस वक्त बेहद जरूरी है कूटनीतिक तौर पर। आप नजर बनाए रखें, आगे आपके पास आएंगे।